आज वाघमरे कुछ ज्यादा देरी सो रही है। चलो सोने दो, वैसे भी आजकल बेहद हड़बड़ी में रहती है, बिल्कुल आराम नहीं है। इतने चैन से सो रही है तो बेमतलब नहीं उठाता। वाघमरे मैडम, मैं जानता हूँ जब तक आप अमृता को बेकसूर साबित नहीं कर देती तब तक आपको चैन नहीं आएगा। आप आपकी सब कोशिशें कानून के दायरे में रहकर कर रही हैं। इन सब में मैं हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी राह कानून से नहीं जुड़ी है, लेकिन मैं जो भी करूँगा आपका ही फायदा होगा, ये मेरा वादा है। अब उन गुनहगारों का कार्यक्रम मैं अपने तरीके से फिक्स करता हूँ, आप बस देखते रहो। ए कवे, ध्यान से देखो, मेरे चेहरे पर स्याही का कोई दाग तो नहीं बचा? आपके चेहरे पर से स्याही के सारे दाग धुल गए हैं, लेकिन मम्मी, आपके दिल पर जो स्याही का धब्बा लगा है वो अब तक कायम है और वो इतनी आसानी से नहीं मिटने वाला। ए कवे, वैसे तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। उस डरपोक की वजह से हमें इस माया सुरवे को फिर से एक बार अपमानित होना पड़ा। इतने लोगों के सामने हमारे चेहरे पर कालिक लग गई उस लड़की की वजह से। अरे मम्मी, अब भूल भी जाइए बीती बातों को। ऐसी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने से अब कोई फायदा नहीं है। हम बुरी तरह से फंस गए हैं। छोटी सी बात, यहाँ हमारे मुंह पर कालिक पोती गई और तुम्हें ये बात छोटी लग रही है? हमारी सारी महिला कार्यकर्ताओं के सामने हमारे चेहरे पर कालिक चढ़ गई। अब हमारे दिल पर लगा हुआ काला धब्बा तब मिटेगा जब हम अपने हाथों से उसके मुंह पर कालिक पोतेंगे। मम्मी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रही हूँ? कुछ ज्यादा ही होशियार हो गई हो तुम। तो अब क्या करें? करते हैं उस लड़की का हिसाब बराबर। हाँ, और सत्य भी अभी घर पर नहीं है तो वो मदद मांगेंगे भी तो किससे? हे भगवान, आज कुछ ज्यादा ही सो गई। सत्या इतनी सुबह सुबह कहाँ गया होगा? ए डरपोक, हमारे चेहरे पर कालिक पुतने के बाद तुम्हें बड़ी खुशी हुई थी ना? अब हमें भी बहुत खुशी होगी तुम्हारा मुंह काला करके। कवे, अच्छे से वीडियो बनाओ और ऐसा वीडियो बनाओ कि इसका चेहरा अच्छे से नजर आए। काली बिल्ली। कवे, अच्छे से शूटिंग किया ना? एक नंबर शूट हुआ है मम्मी। कितनी खूबसूरत लग रही है ना? भेजो भेजो, जल्दी से मेरे फोन पर भेजो। अब जाकर मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी, एक बोझ सा उतर गया मेरे सीने से।
कमाल। ऐसी कैसी चुड़ैल लग रही है ना? ए डरपोक, दिवाली नजदीक आ रही है, मिठाइयाँ कौन बनाएगा? हाँ, चल काम पर लग जा। मेरा मुंह क्या देख रही है? चल काम कर। मम्मी साहब, आज मेरी छुट्टी नहीं है, ड्यूटी पर जाना है। आने के बाद सब कर दूंगी। आने के बाद कब? दिवाली खत्म होने के बाद? मम्मी साहब प्लीज, मैं आकर कर दूंगी पक्का। ए, थाना मत जाओ। वैसे भी तो 2 दिन से वहीं पर थी ना तुम। घर की कोई चिंता विंता थी नहीं तुम्हें। तुम्हारी वजह से हमारे लाडले को भी 2 दिन थाने में रहना पड़ा और हमारा मुंह काला हो गया। ये सब तुम्हारी ड्यूटी की वजह से हुआ है। आप ड्यूटी पर नहीं जाना, ड्यूटी रखो साइड में और घर के काम करो। पुलिस की ड्यूटी तो तुम बाद में भी निभा सकती हो, उसके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। वैसे भी चंद दिनों के लिए ही तो बहुरानी हो तुम यहाँ पर। सही कहा ना कवे? हाँ मम्मी, अब बड़ी बहुरानी नहीं, झूठी बहुरानी कहलाएंगी ये। और हाँ डरपोक, एक बात ध्यान से सुनो, ये ऐसा मुंह लेकर ही नीचे आना है और सारे काम करने हैं। और अगर गलती से काला रंग कम हुआ तो मैं तुम्हारा मुंह काला कर दूंगी। समझी? काली बिल्ली। सत्या, तुमने बुलाया क्या? क्या बलमा, बात है? कुछ भी करके हमें वाघबारे की मदद करनी ही होगी। अमृता और बाकी सारे बेकसूर बच्चों को हमें चंगुल से छुड़ाना होगा। और उसमें उस कमीने ने हमारे तात्या साहब के पैसे लूटे हैं ना, हाँ, उसको अच्छे से मजा चखाना कंपलसरी है। 0 मिनट में कार्यक्रम फिक्स करेंगे उनका। तू बस बोल मुझको, उसके बाद उनको मार 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 के उनकी हड्डी का अरे ऐसा- नहीं बलमा, इन सब की मोटी चमड़ी है, मारपीट करने का भी कोई फायदा नहीं है। फिर इस बार की बाजी ना हम दिमाग से जीतेंगे। क्या प्लान है तेरा? ये देख, मेरा प्लान के मुताबिक उन सभी गुनहगारों की तस्वीरें हम सारे लड़कों में बांटें। हाँ। उन्हें जानने वाले और पहचानने वाले लोगों को ढूंढना है हमें। उन लोगों की गवाही हमारे लिए मददगार होगी। बेस्ट प्लान है ये। 0 मिनट में उनका कार्यक्रम फिक्स करूंगा। तू बस फोटो दे। अरे अब फोटो को हर एक में बांटते फिरोगे क्या? मोबाइल किसके लिए है? अरे हाँ, ये फोटो मैं तुम्हें भेजता हूँ, तुम सबको फॉरवर्ड कर दो। हाँ। हाँ, लगाओ काम पर। मैं जाता हूँ चौक पर और जल्दी से काम पे लगता हूँ। इन कमीनों का प्रोग्राम अब मैं ऐसे फिक्स करूंगा ना कि सत्यजीत सुरवे नाम सुन के इनके हाथ पैर कांपेंगे। और इस बार का प्रोग्राम तो मैंने कुछ ज्यादा ही पर्सनली लिया हुआ है। हे डरपोक, अब तुम्हें पता चला? थाने से लेकर घर आने तक ये मुंह काला लेकर आने में हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई होगी। रास्ते में तुम्हारी वो रत्ना हमें इस हालत में देखकर बड़ी खुश हो रही थी। तब हम आग बबूला कैसे हुए थे ये भी तुम्हें पता चलेगा। तुझे क्या लगता है हम तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ देंगे? तुम्हारी वजह से बेहद अपमान सहना पड़ा है, इसलिए हम अब तुमसे बदला लेंगे। तुम्हें ये काला मुंह लेकर दिवाली के लिए मिठाई और नमकीन बनाना है। मुंह बिल्कुल भी नहीं धोना। हमारे चेहरे पर कालिक पुती हुई देखकर तुम अंदर ही अंदर बड़ी खुश हुई थी। अब खुद के साथ ऐसा हुआ तो आंसू नहीं रुक रहे। अब ये रोना धोना बंद करो, चलो काम करो। मम्मी, इन्होंने इतनी देर से सत्याभय से कुछ कहा तो नहीं होगा ना? वरना मिठाइयाँ तो भूल जाओ, तुम दोनों में ही आतिशबाजी शुरू हो जाएगी। ए डरपोक, क्या रे, हमारे बेटे से जाकर कहीं शिकायत तो नहीं की? ऐसा मासूम चेहरा बनाकर हमारे खिलाफ कान तो नहीं भरे? नहीं मम्मी साहब, मेरी वजह से आप माँ बेटे के बीच में दूरियां आए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तुम चाहे लाख कर लो, ऐसा होगा भी नहीं।
हम अपने बेटे को तुम्हारे चंगुल में फंसने भी नहीं देंगे। चल कवे, और ये नौटंकी बंद करो और काम करो जल्दी जल्दी। वाह मंजू वाह, एक तो ये लड़की मुझे पहले से ही नापसंद है। इसकी अक्ल ठिकाने लाने के लिए कुछ ना कुछ इलाज मुझे करना ही था, लेकिन जो मैं ना कर सकी वो तुमने कर दिखाया है मंजू। इसे ऐसे हारा हुआ देखकर मेरे दिल को तो तसल्ली मिल गई। क्या हुआ? यहाँ बैठे बैठे किसे घूर रही हो? क्या हुआ? क्या हुआ क्या पूछ रही हो? यहाँ आने जाने वाले लोगों को अपना चेहरा दिखाने बैठी हो? हाँ, कुछ शर्म है क्या? कुछ बाकी बचा है लोगों के सामने ये चेहरा लेकर जाने के लिए? दिवाली आ रही है और देखो, जेल में जाने से पहले घर के सब काम निपटा लो, या फिर वहाँ जेल में जाने के बाद छुट्टी मांगेगी। मुझे घर के काम निपटाने के लिए छुट्टी चाहिए ऐसे? हाँ? ओ, अब मेरे चेहरे को घूर कर क्या मिलेगा तुम्हें? दिवाली की मिठाई और नमकीन बनाओ, चलो। हाय 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 राम, मंजू, ये क्या जादू कर दिया है तुमने? मेरे सामने जुबान चलाने वाली तुम्हारी ये बहन मेरे ही सामने एक शब्द भी बिना बोले चली गई, काम करने अंदर चली गई। आमरी, बेटा तुम्हें कुछ चाहिए? अरे बता। वाह, बेटा, जैसे तुम्हारी बेटी ने कोई मेडल ही लाया हो, जो इतने प्यार से बेटी से पूछ रही हो। हाँ, अरे सुनंदा, कम से कम अब तो उसके साथ प्यार से पेश आना बंद कर दो। अरे पुलिस वाली की बेटी होकर भी तुम्हारी लाडली चोर निकली, चोर। जेल में जाकर पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है इसने, और तुम इसे बेटा कह रही हो? बेटा दीदी, हाँ। आप खामखा इस बेचारी को क्यों सुना रही हो? ये तो पहले से ही। हाँ, बस तुरंत इसकी इतनी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। जरा दिवाली की मिठाइयाँ नमकीन बनाना सिखाओ इसे, वरना शादी के बाद लोग हमें ताने मारेंगे। अब मुहूर्त देखकर काम काज में हाथ बटाओगी? हाँ, चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और काम करो। क्या हुआ डीजे, काम पर नहीं जाना? जा ही रहा था, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन घर वापस आ गया। क्यों भाई? क्यों? हाँ, वो मालिक का फोन आया था, वो किसी काम से बाहर जा रहा है, इसलिए आज दुकान बंद है। दुकान? अरे मम्मी, दुकानदार क्या करता है? धंधा करता है। और ऑफिस में लोग क्या करते हैं? बिजनेस करते हैं, मतलब धंधा ही करते हैं ना। मतलब ऑफिस मतलब दुकान, और दुकान मतलब ऑफिस। ऑफिस में जाने पर लगता है दुकान में गए, दुकान में जाने पर लगता है ऑफिस में गए, तो दुकान। चुप बैठ, मेरे दिमाग की धज्जियां मत उड़ा। तो बात ये है, आज मेरी छुट्टी है। हाँ ठीक है, तुम जल्दी जल्दी काम निपटाओ। अमरे, तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। अरे धनंजय जी, आप रहने दीजिए, हम दोनों मिलकर कर लेंगे। हाँ हाँ, हाँ? माँ सही कह रही है, तुम जाकर बाहर बैठो, हम सब कर लेंगे। कोई बात नहीं अमृता, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मतलब करूंगा। चलो पीछे हटो, मैं करता हूँ मदद। सुनिए, तेल गरम कीजिए। आप तेल गरम कीजिए, मैं करता हूँ। नहीं नहीं, हम कर लेंगे। आप बस तेल गरम करो, मैं हूँ ना। चलो मैं आपकी मदद करूंगा। हाँ अमरे, तुम चिंता मत करो, मैं आटा गूंदने में मदद करता हूँ, ये ठीक है ना? हाँ।
तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं हूं ना। बलमा, लड़कों से बात किए हुए आधा घंटा हो गया, अभी तक आए क्यों नहीं? अरे रास्ते में होंगे, आते होंगे। वो क्या ना, एक चौक पे रहता है, दूसरा दूसरे चौक पे रहता है, और फिर एक रहता है मार्केट में। अब तो तू उसको मुझे वहां मत से- बता कौन कहाँ रहता है, मुझे सब पता है। इस पूरे शहर में एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में भी 15 मिनट लगते हैं। हमारे लड़के क्या बगीचे में सैर करने गए हुए हैं, ये बता। नहीं, मैं फोन करता हूँ। सत्या, देख आ गए। अरे कब से तुम लोगों का वेट कर रहे हैं हम लोग। कितनी बार फोन किया मैंने तुम लोगों को। अरे सॉरी सॉरी, हैप्पी दिवाली बाबा। दिवाली अभी सही। एडवांस में दिया रे। अच्छा ऐसा है तो तुम्हें भी दिवाली की शुभकामनाएं। नई शर्ट किसने दी रे तेरे को? शर्मा रहा, क्या बात है। हमें यहाँ बहुत बढ़िया। अरे शर्म आती है कि नहीं? अरे नए कपड़े पहन के घूमने निकला है? कब से फोन कर रहे थे तुम लोग? इतनी देर हो गई तुम लोगों को आने में। अब ध्यान से सुनो, जरूरी काम। ये देखो, कोई पहचानता है इसको? नहीं रे। देख, अरे हाँ, इसे तो पहचानता हूँ मैं। कराड़ में इसने एक कंपनी शुरू की थी, लोगों के साथ साथ हमें भी चूना लगाया था इसने। इसने तो हमारे सारे पैसे लूट लिए थे। मतलब इसने तुम लोगों को भी लूटा है क्या? हाँ हाँ। अच्छा मेरा एक काम करोगे क्या? अभी मुझसे जो भी कहा है वैसा कोर्ट के सामने कहोगे? अरे बस बयान देना, किडनी थोड़ी मांगी तेरी। अरे सच बोलने में परेशानी क्या है? माफ कर दो भैया, ये हम नहीं कर सकते। इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में बयान दे दिया तो हम तो लटक जाएंगे। जब तुम्हें मदद चाहिए होती है तो सत्या के पास भागे आते हो। अब जब सत्या को मदद चाहिए तो पीठ दिखा के भाग रहे हो। आज के बाद कभी काम लेके यहाँ पर मत आना, समझे ना तुम लोग? बलमा शांत हो जाओ, कुछ मत करो, फायदा नहीं है। देखो आपका बयान हम लोगों के लिए अहमियत रखता है, किसी की जान भी बच सकती है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। भैया सच में सॉरी, इस टाइम नहीं हो पाएगा। सत्या भैया, हम भी ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ। अमेर, सत्या तो लोड मत ले किसी बात का। मैंने और लोगों से कांटेक्ट किया है, कहीं ना कहीं से अपने को बढ़िया खबर मिल ही जाएगी जरूर। अरे खुद की छोटी बहन को अरेस्ट करते वक्त एक बार भी नहीं सोचा तुमने? इतनी खुदगर्ज कब से बन गई तुम? अब इन आंसुओं को बहाने से कुछ नहीं होने वाला। हमारा रिश्ता कब का खत्म हो चुका है, और अगर तुम मुझे बेगुनाह साबित नहीं कर पाई तो मैं खुद गुनाह कबूल करूंगी और हमेशा के लिए जेल चली जाऊंगी। क्या हुआ डरपोक, इतना चिल्लाई क्यों? अरे अरे अरे, हाथ जल गया। उसमें कौन सी बड़ी बात है? घर के काम करोगी, खाना पकाओगी तो इतना तो होगा। अब इसे बहाना बनाकर काम बंद मत करना, काम चालू रखो। सुरवे की बहुरानी होने का गुरूर है ना तुम्हें, तो करो काम। अरे क्या हुआ? सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है? मंजू, ये सब क्या है? तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? जाओ जल्दी जाकर मुंह धोकर आओ।
नहीं, रहने दीजिए। नहीं मतलब? अरे मुंह धोने के लिए मना क्यों कर रही है? और ये कालिक तुम्हारे चेहरे पर आई कहां से? अच्छा, अब मैं समझ रहा हूं कि यहां तुम्हारे साथ दरअसल हुआ क्या है। माया, कल तुम्हारे चेहरे पर कालिक मंजू ने नहीं, तुम्हारे अहंकार ने पोत दी थी। इसलिए आज तुम इस तरह मंजू से बदला ले रही हो। ओ पेंटर बाबू, आप हमारे मामले में मत बोलिए। आपको इसकी तरफदारी करने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल चुप, अपना मुंह बंद कर। अब और कितना नीचे गिरेगी तू माया? ये ऐसी घटिया हरकत करते हुए तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? मंजू, जा और जाकर मुंह धोकर आ। ए, पानी की एक बूंद भी लगाई तो खबरदार। माया शांत बैठ। अगर अब एक और शब्द कहा तो मेरा सब्र का बांध टूट जाएगा। ओ पेंटर बाबू, आप जो कर सकते हो कर लो। मैं ऐसे बिल्कुल मुंह धोने नहीं दूंगी। ठीक है, कर। तुझे जितनी मनमानी करनी है कर ले। मैं भी दिखाता हूं मैं क्या कर सकता हूं। पेंटर बाबू, जो मर्जी है करो। देखिए देखिए, खुद को महिलाओं की हितैषी बताने वाली आपकी प्यारी माया दीदी को गौर से देखिए। अपनी ही बहू को इसने किस तरह परेशान कर रखा है, ठीक से देखिए। बहू की कोई गलती ना होते हुए भी उसके मुंह पर कालिक पोतकर आपकी माया दीदी उसे घर में कैसे घुमा रही है। ठीक से देखिए आपकी माया दीदी की असलियत। ओ पेंटर बाबू, क्या कर रहे हो? बंद करो इसे। अरे तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? क्यों? अब क्या हुआ? अब तुम्हारे इन कारनामों को मैं सत्या और तात्या साहब को भेजूंगा। जरा उन्हें भी तो पता चले तुम्हारा असली चेहरा क्या है। मनमानी करने में बड़ा मजा आता है ना तुझे? रुक, अभी सबक सिखाता हूं। अरे ये मासूम बेचारी बच्ची तुम्हें पलट के जवाब नहीं देगी, किसी को कुछ नहीं बताएगी, ये तुझे भली भांति पता है। उसके अच्छे बर्ताव का गलत फायदा उठा रही है ना तू? वो चुप रहेगी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बताऊंगा तुम क्या क्या करती हो। फिर सत्या और तात्या साहब को क्या जवाब देना है तू सोच लेना। ओ पेंटर बाबू, ऐसे क्यों कर रहे हो आप? डिलीट करो वो वीडियो। घर की बात मोहल्ले के सामने क्यों ला रहे हो? ये सब तुझे पहले सोच समझ लेना चाहिए था ना। आने दे, ये सच्चाई सबके सामने आने दे। अरे सुनिए, मैं वो करूंगी जो आप कहोगे। पहले डिलीट करो। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि ये वीडियो मैं सत्या और तात्या साहब को ना भेजूं, तो इसी वक्त तुरंत अपने हाथों से मंजू का चेहरा साफ करो। क्या हुआ माया? चुप क्यों खड़ी हो गई हो? अगर अभी भी तुम्हें अपना घमंड प्यारा है तो ठीक है, भेज देता हूं ये वीडियो सत्या को अभी। अरे रुकिए रुकिए, आपको समझ में क्यों नहीं आ रही? ये भीगी बिल्ली के लिए आप क्यों बातें बढ़ा रहे हैं? ऐसा ही है ये चित्रकार। समय आने पर बड़े बड़ों के चेहरे के रंग उड़ा देता है। तुम्हारा घमंड मिट्टी में ना मिला दिया ना, तो प्रभाकर सुरवे नाम नहीं। रुको, अब भेजना ही पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। रुकिए रुकिए, मैं करती हूँ। आप जो कहोगे करती हूँ। कवे, जल्दी से गीला कपड़ा लेकर आ। दे माया के हाथ में। जा और उसका चेहरा साफ कर। जल्दी कर।
जल्दी से साफ कर उसका चेहरा। हाँ करती हूँ। बस वो वीडियो सेंड मत करो। देखिए देखिए, ये वीडियो तो गलती से सत्या को चला गया। बलमा, ऐसे आराम से पड़े रहने से क्या होगा? अरे एक आदमी का अता पता हम ढूंढ नहीं पा रहे हैं, वो भी सतारा में रह के। हाँ? फादर ने वीडियो भेजी है। डिलीट भी कर दी। क्या चल रहा है क्या पता। एक तो जीवन में पहली बार वीडियो भेजा है और फिर तुरंत डिलीट कर दिया। ये हमारे फादर भी ना बस फादर ही हैं। ए चल तू आराम से लेट मत। चल जल्दी ढूंढना उसे। चल गाड़ी निकाल। और माया, याद रखना, मेरे शांत रहने का आइंदा अगर तुमने गलत फायदा उठाया तो मुझसे बुरा आदमी तुम्हारे जीवन में नहीं मिलेगा। चल जल्दी से पहुंच। सुन, तुझे नाम और फोटो भेजी है, उनके बारे में कोई भी खबर मिले तो मुझे सीधा फोन करना। हाँ। अरे सत्या, ए भाई बहुत बड़ा कांड किया, बहुत बड़ी मछली लगी हाथ में अपने। अरे बहुत बड़ी मछली पकड़ में आ गई सत्या। अरे तू भी तात्या साहब की भाषा में अब तारीफ तारीफ बहुत तारीफ करता रहेगा। बलमा पहले शांत हो जा, मुझे ठीक से बता क्या हुआ। अरे ऐसा चारा डाला है कि बड़ी मछली फंस गई अपनी। अरे ठीक से बताना हुआ क्या है। अरे जिन लोगों के पीछे हम लोग पड़े हुए थे ना, वो तो बस मेंढक थे। अब अपने हाथ में मास्टरमाइंड लग गया उनका, मास्टरमाइंड। अरे पर वो कहाँ? अरे कहाँ है, क्या करता है, कहाँ उठता है, कहाँ बैठता है, कहाँ रहता है, पूरी खबर निकाली है डिटेल में 0 मिनट में। अरे फिर देर किस बात की, दबोच देते। चल 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 निकाल। देख बेटा मंजू, हम जितना ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, सामने वाला हमें उतना ही ज्यादा तकलीफ देता है। तुमने पहले ही माया को मना किया होता तो ये सब होता ही नहीं। पापा पर मैं मना कैसे करती? पहले ही मैंने उनका मन दुखाया है, ऊपर से मैंने मना किया होता तो उन्हें और भी बुरा लगता। मंजू एक बात मत भूल, माया तेरी माँ नहीं सास है, बेहद झगड़ालू सास है, ये मत भूल। तू कुछ भी क्यों ना कर, उसके मन को ठेस लगेगी ही। इसलिए सबका दिल रखने की कोशिश मत कर। सॉरी मंजू, आज माया की वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ सहनी पड़ी ना। पापा आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? घर के बड़ों को माफी नहीं मांगनी चाहिए। और घर के बड़ों ने अगर गलती की हो तो? तुम्हारी सास तो कभी भी तुमसे माफी नहीं मांगेगी, इसलिए उसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूं। पापा अब तू जा और आराम से सो जा। अमृता की केस पर भी तुझे ध्यान देना है ना। कल चली जाना ड्यूटी पर। नहीं, दिवाली करीब आ रही है, मैं कैसे जाऊं? मैं कल छुट्टी लेकर पकवान बना लेती हूँ। बेटी, पकवान बनाने से अमृता को निर्दोष मुक्त होना ज्यादा जरूरी है मंजू। ऐसा नहीं चलेगा। तू जा ड्यूटी पर। चाहो तो रात में तुम्हारे घर लौटने के बाद हम साथ में मिलकर पकवान बनाएंगे, चलेगा ना? और तुम्हारी सास की बातों को दिल पर मत लेना, मैं हूं यहाँ उसे संभालने के लिए। और दिवाली का खाना दिवाली से पहले तैयार रहे, इतनी बात है ना, तो उसकी फिक्र मत कर। हम दिन रात एक कर देंगे और समय पर खाना तैयार रखेंगे। थैंक यू पापा। आपसे बात करती हूँ ना तो मन बिल्कुल हल्का महसूस होता है। ये अच्छा है। मतलब एक तो मुझे पप्पा बुलाती है
और थैंक यू कहकर पराया भी बना देती है। लेकिन एक बात याद रखना आपसे, कभी भी किसी का बुरा बर्ताव बर्दाश्त नहीं करना, क्योंकि अन्याय करने वाला जितना दोषी होता है उतना ही अन्याय सहने वाला भी दोषी होता है। जाओ, जाके आराम कर। मैडम मेरी गाड़ी मिल जाएगी ना? जी हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हमने ये सब डिटेल्स दर्ज किए हैं, हम बताएंगे आपको। ओके, मैम। थैंक यू। भारती मैडम, मिस मंजू का है और उन्हें देर होने वाली है, ये बताया था उन्होंने? नहीं सर, नहीं बताया ना उसने। सर बहुत बार वो बेवकूफों की तरह बर्ताव करती है। सर ऐसा नहीं है, अगर उसे देर होने वाली होती है तो वो बताती है। आज गड़बड़ी में भूल गई होगी, और वो अभी उसकी नई नई शादी हुई है, दिवाली भी आ रही है, काम में लगी होगी। और सर महिलाओं को तो घर और नौकरी दोनों संभालने पड़ते हैं सर। देखिए मंजू आ गई सर। आइए। सर आपकी राह देख रहा था। आज देर क्यों हुई आने में? जब मन चाहे कभी भी आना, कभी भी जाना, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, जितना जरूरी आपका घर है ना, उससे ज्यादा जरूरी ये ड्यूटी है। यस सर। तो मुझे आइंदा से देरी मंजूर नहीं होगी। सॉरी सर, आइंदा से कभी देरी नहीं होगी। सॉरी कहने से आदत टूट जाएगी, आदत तोड़नी पड़ती है। सुनो सब लोग, आइंदा किसी को देरी होने वाली होगी ना तो पहले मुझे फोन करना, चाहे वजह कितनी भी फालतू क्यों ना हो, फोन फिर भी करना। चलो ठीक है, मुझे बाकी शहरों के नशीले पदार्थों के गुनहगारों की केस फाइल चाहिए। मेरे केबिन में आइए। यस सर। भारती मैम, फाइल वो इस रैक में होगी, देखो। ये तो ऑनलाइन फ्रॉड के आरोपियों की फोटो है, लेकिन ये तो अलग है। कौन हो सकता है ये? अरे कितने में दिया मौसी? 50 रुपए, 40 रुपए। कौन सा फल है ये? पेठा है ये। कैसा दिया? 50 रुपए का एक। 50 रुपए?
न्यूजीलैंड से सेब आता है क्या? वो इससे भी सस्ता होता है। इससे सस्ता मिलता है क्या? भैया ये हवाई जहाज से नहीं खेत से आता है। लेकिन वो इतना सस्ता और ये 50 रुपए का, इतना महंगा है मौसी। अरे बलमा, हम यहाँ क्या करना है? टाइम पास चल रहा है क्या तेरा? नमस्कार। नमस्कार। दादा आपके लिए अच्छी स्कीम आई है। क्या स्कीम है दादा? कमाल की स्कीम है साहब। महीने में सिर्फ 3000 सेव करने होंगे और वो हमारे पास इन्वेस्ट करने होंगे। सत्या, मैंने रॉ एजेंट की फिल्में देखी है रे। उसमें एक दूसरे को शक ना हो ऐसी एक्टिंग करते हैं, इसलिए समझा। तो वो जो रॉ एजेंट वाली फिल्में देखी है ना, उसी की बस प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। अरे किसी को पता नहीं लगेगा कि हम लोग यहाँ पर जांच करने के लिए आए हैं। अरे फ्यूचर में रॉ एजेंट बन के पाकिस्तान में चला गया और 2-3 आतंकवादी को खींच कर ले आऊंगा। हाँ, तो पहले सतारा का वो आदमी पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम पाकिस्तान जाएंगे। हाँ बात ठीक है, वो मेरे हाथ लगना चाहिए रे। छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। आपने 12 महीनों तक पैसे इन्वेस्ट किए ना, तो आपको उसका ब्याज मिलेगा। हाँ हाँ। और आपको और ज्यादा पैसे बढ़ाने हैं ना, तो आपको आपके साथ और 2 आदमियों को लेना है। उन 2 आदमियों का भी आपको ब्याज मिलेगा। 3000 पर 20% ब्याज है। उन 3 लोगों का भी आपको ब्याज मिलेगा, वो आपको 10%। और 3 लोगों को उसने जोड़ लिया तो उसके और 5% हुआ। मतलब कैसे कि ये 3 लोगों में शुरू रखते हैं तो साल में लखपति, 4 साल में करोड़पति, और ऐसे ही 5 साल तक शुरू रही ना तो आप करोड़पति ही बन जाओगे। बलमा, हाँ। पीछे देख। तो बोलो कैसी लगी मेरी स्कीम? दे रहे हो ना पैसे? अरे सत्या, ये तो वही है। चल। अरे महंगाई बढ़ गई है। दे रहे हो ना पैसे? अगले महीने से पैसे इन्वेस्ट करता हूँ। ऐसे डायरेक्ट नहीं, थोड़ा पेशेंस के साथ। हमारे ऑफिस में जरूर आइएगा। हाँ जरूर आऊंगा। एक काम कर, हाँ। तू वहां घुस जा, मैं यहाँ से जाता हूँ। चल। भैया, मैंने अभी आपका वो सुन लिया, जो भी वो स्कीम बताई है ना। मुझे तो करोड़पति बनना है। आप कौन? अरे मैं मयूर जगदाले। मैंने पहचाना नहीं। मैं यहीं रहता हूँ, सतारा में नया हूँ। अच्छा। दादा, मैं राहुल वायदंडे। मैंने जमीन बेच के 1 करोड़ मिले हैं मुझे भी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। आप इसमें सीनियर लगते हैं क्योंकि आपके बाल भी सफेद हैं, दाढ़ी भी सफेद है, मूंछ भी सफेद है। मुझे पता है आप किसी को फंसाएंगे नहीं, किसी को गाजर नहीं देंगे। आप 3000 पर 1 करोड़ दे रहे हैं। मेरे 1 करोड़ के कितने करोड़ हो जाएंगे? आप बिल्कुल सही आदमी के पास आए हैं। मैं आपको बहुत अच्छी स्कीम बताता हूँ। हर महीने में आपको सिर्फ 3000 देने हैं। ऐसे 12 महीनों तक इन्वेस्ट करने हैं। 12 महीनों का ब्याज आपको जल्दी शुरू होगा। और फिर आपको क्या करना है, 2 आदमी लेने हैं। 5 साल में आप करोड़पति बन ही गए, देखिए। ओह वाह, अरे क्या जबरदस्त स्कीम बताई आपने। अच्छा मुझे बताइए, पैसे मैं अभी आपको दूं या फिर बाद में चलेंगे? अरे शुभ कार्य को देरी कैसी, अभी दे सकते हो ना। हाँ देता हूँ। अच्छा मुझे बताइए, मैंने सुना है कि आपने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं और पुलिस भी आपको ढूंढ रही है, क्या ये बात सच है? ए, कौन है रे तू? सत्या सुरवे। पर सत्या, गुस्से पर काबू रखना और तुम्हारे दोस्तों को भी शांत रहने के लिए बोलना। चाहे कुछ भी हो जाए, कानून हाथ में कभी मत लेना।
बलमा, हाँ तुम बोल रहे थे ना बहुत दिनों से हाथ साफ नहीं किए। हाँ, पर अभी तेरा टाइम है, तू मौके पे चौका मार। आज तू ही चौका मार, मैं ब्रेक लेता हूँ। ऐसा? हाँ? शुरू हो जा। अरे बेटा, बलमा, ए रुक जा। अरे रुक जाओ, रुक जाओ। जो आप कहोगे वो मैं करूंगा। उन्हें प्लीज रुकने के लिए कहिए। ए, पुलिस स्टेशन में तुम्हारी पाठशाला लेंगे, उधर भी तुम्हारी पिटाई होगी। पर अगर अभी तुम मार खाना नहीं चाहते तो मेरे हर एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देना। अरे रुक जाओ, अब मत मारो। जो आप कहोगे मैं करूंगा। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, पर मुझे मत मारो। जब तुम फ्रॉड करते हो तब तुम्हारी सारी टीम को पता होता है क्या हो रहा है? नहीं साहब, हम किसी को कुछ नहीं कहते हैं। वॉचमैन, सिक्योरिटी गार्ड, अकाउंटेंट, असिस्टेंट किसी को कुछ नहीं बताते। उन्हें बताएंगे तो हमारी पोल खुलेगी ना, हम ही फंस जाएंगे ना फिर। ये देखो, अगर तुम मार खाना नहीं चाहते हो ना तो मुझे जो बताया है वही कोर्ट में बताना। क्या? कोर्ट में? अरे लाठी ला, लाठी दे मुझे, दिखाता मैं इसको। लाठी दे, इधर दे। अरे रुक, इसकी बोलेगा कि नहीं? बोल बोल, मत मारो। जल्दी बोल। मैं सब बताता हूँ, पर मुझे मत मारो साहब।